दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच बहस हो गई है। हालांकि ये बहस इनडायरेक्टली हुई है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को लेकर कहा कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और वो अखिलेश के इस बयान पर भड़के थे कि अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर सवाल पूछ लिया था। कहा था कि भाई एसआईआर उसी तरीके से कराया जा रहा है, एसआईआर को हर कोई करवा ले क्योंकि ये लोग आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, या फिर उनका कहने का मतलब यह था कि बाबा साहब ने जो अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को ये लोग खत्म करना चाहते हैं। और इसी बयान पर केशव प्रसाद मौर्य इतने ज्यादा भड़क जाते हैं कि वो ये भी नहीं देखते हैं कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में बात करते हुए वो ये बात बोल देते हैं कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। सबसे पहले आप अखिलेश यादव के उस बयान को सुनिए। हमारी सभी से अपील है कि सब अपना वोट बनवाएं, कटने से बचवाएं, और कटने से जब बचेगा और जुड़ जाएगा जब वोटर लिस्ट में तभी डाल पाएंगे, वरना भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ अधिकार और उनके संविधान के तहत जो अधिकार मिला था हमें एक वोट डालने का, उसको भी छीनने की तैयारी है। ये एसआईआर तब हो रहा है जब बीजेपी हार गई। दोस्तों, अब आप इस हेडलाइन को खुद पढ़ लीजिए। इस हेडलाइन में लिखा है, सपा प्रमुख के बयान पर भड़के केशव प्रसाद मौर्य, बोले अखिलेश यादव का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। जब खबर पड़ी गई तो उसमें लिखा गया कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बयान वोट नहीं तो आरक्षण नहीं पर कहा है कि अखिलेश का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश खुद को 2027 में सत्ता के बेहद करीब देख रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि उनका ये सपना 2027 तो क्या 2047 में भी पूरा नहीं होने जा रहा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि एसआईआर एक प्रक्रिया है, आरक्षण का इससे कोई संबंध नहीं है, इसे खत्म करने की बात तो हो ही नहीं रही है। अब केशव प्रसाद मौर्य को एसआईआर पर बोलना था, उन्हें अखिलेश यादव के बयान को काउंटर करना था, लेकिन इसके लिए उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है उसको लेकर सबसे ज्यादा आलोचना की जा रही है। पूछा जा रहा है कि भाई एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में आप इस तरह की बात कैसे कह सकते हैं, जबकि वो सामने से सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। अब संविधान के मुताबिक जब काम नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि सवाल तो इसीलिए पूछा जाएगा कि आप उस तरीके से चीजों को क्यों नहीं कर रहे हैं। 2003 में जिस तरीके से एसआईआर कराया गया था, इस बार का एसआईआर उससे पूरी तरह से अलग है। आधार कार्ड को वैलिड नहीं माना जा रहा है, दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं जो कि आम नागरिकों के पास अक्सर नहीं होते हैं, और इसी वजह से पार्टी के कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतरना पड़ रहा है। जो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए वो काम पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, और खासकर विरोधी पार्टी के, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है वो तो वोट वैसे भी काटना चाहती है। इस तरह के आरोप उन पर लगते रहे हैं, और इसी वजह से जितने भी आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखेंगे तो वो इस वक्त जमीन पर काफी ज्यादा एक्टिव है। पीडीए प्रहरी तक अखिलेश यादव ने बनाकर रखे हैं ताकि किसी को भी अपना नाम जुड़वाने में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। एसआईआर की समय सीमा के अंदर ही सबके नाम जुड़ जाए, और जिसको भी जो भी दिक्कत होती है उसके लिए वो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनसे बात कर सकता है। बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता है वो लगातार अपना काम कर रहे हैं और सबको जागरूक करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हर कोई अपना एसआईआर फॉर्म भर ले, जिससे कि उनका वोट ना कटने पाए। अब इसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य से जब सवाल पूछा जाता है तो वो इस तरीके का बयान दे देते हैं, जो कि जाहिर सी बात है कि जिसकी आलोचना होनी तय है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान को लेकर अखिलेश यादव का सामने से ऐसा कोई जवाब सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी उन्होंने वापस से अपने बयान को लेकर ही बात कही और साफ तौर से ये कह दिया कि भाई ये लोग आरक्षण को मानने वाले लोग नहीं हैं। आप अखिलेश का ये बयान भी सुनिए, जिसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जनता का, आम जनता का, गरीब जनता का ध्यान हटाने के लिए कभी घुसपैठी, और वो भी किन्हें चेक करने आ रहे, गरीबों लोगों को, बेचारे जो कारोबार कर रहे हैं छोटे मोटे, और बीजेपी को अधिकार कहाँ से मिल गया? ये सरकार इंस्टीट्यूशन तय करेगी। इसीलिए हम लोग कहते हैं समय समय पर ये संविधान को न मानने वाले लोग हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने हैं, लेकिन इसके लिए एसआईआर अभी से कराया जा रहा है और सिर्फ 1 से 1.5 महीने का वक्त दिया गया है। 4 दिसंबर को आखिरी तारीख पहले रखी गई थी, इसके बाद इस तारीख को बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दिया गया। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि कम से कम 3 महीने का समय इसके लिए मिलना चाहिए ताकि सभी लोग अपना नाम एसआईआर में जुड़वा सके, लेकिन जानबूझकर चुनाव आयोग ने इतना ज्यादा समय नहीं दिया, और इसी वजह से बीएलओस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है और वो लगातार आत्महत्या भी कर रहे हैं। एक के बाद एक हम खबरें देख रहे हैं कि बीएलओ लगातार जो प्रेशर है, काम का प्रेशर है, उस वजह से आत्महत्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब उनसे बातचीत की जाती है तो वो भी यही कहते हैं कि उन पर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर है। दिन रात उन्हें फोन किया जाता है और बार बार उन्हें अपना टारगेट पूरा करने को बोला जाता है, समय से पहले ही टारगेट पूरा कर लेने को बोला जाता है, जिस वजह से उन पर काम का इतना ज्यादा प्रेशर बन चुका है कि वो अपनी जान ले रहे हैं। हालांकि इससे ना ही चुनाव आयोग को कोई फर्क पड़ रहा है और ना ही मौजूदा सत्ता पक्ष को कोई फर्क पड़ रहा है। जब सत्ता से सवाल किया जाता है तो सामने से इस तरीके के जवाब आते हैं, जिनको लेकर अब लगातार आलोचना की जा रही है। आप इसको लेकर क्या कहेंगे कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।